क्यों? ऐसे कैसे आ सकते हो तुम? ऐसे चल कर यार, बचपन में भी कितने मजे करते। बचपन नहीं, हमारा बिस्तर है। और ये क्या तरीका है आने का? मतलब ये कि यहाँ का आए हो? अरे भाई, तुमसे बात करने आए बिंदी। अरे तो बात करनी थी तो नीचे कर लेते ना, ऐसे किसी के कमरे में घुसते हैं क्या? इतना गुस्सा। क्रिश और बिंदिया का प्लान हुआ कामयाब। यहाँ पर पायल और साक्षी को वो एक्सपोज कर देते हैं। पहले तो भाई पायल को ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिश और बिंदिया को पागल बना लूंगी, क्योंकि हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर वो बिंदिया को पकड़ लेती है जब दादी को ढूंढने जाती है बिंदिया। क्या बचपन लगा के रखा? अब हम बच्चे नहीं, बड़े हो गए और हमारी शादी हो चुकी है। मतलब बड़े हो गए तो अब दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ, दोस्ती खत्म नहीं होती, पर हर रिश्ते की तरह दोस्ती की भी एक सीमा होती है, जिसे लांघना बदतमीजी कहलाती है। ये लो भाई, हम अपने कान पकड़ते हैं, हमसे गलती। और यहाँ पुलिस से अरेस्ट भी करा दी थी, क्योंकि बिंदिया क्या करती है ना, बिंदिया दादी की जान बचाने के लिए वो अपने ऊपर ही सारा इल्जाम ले लेती है कि मैंने दादी को किडनैप किया है, मैंने दादी को रखा था और मैं सब आप लोगों को डराना चाहती थी। ठीक है बिजू, पर अगली बार से याद रखना, ऐसे हमारे कमरे में मत आना। चलो उठो, यहाँ से अब जाओ। अरे बिन, तो यहाँ पर पहले तो पायल को लगता है कि भाई अब मेरा प्लान सारा कामयाब हो गया है और अब तो बिंदिया भी जेल वेल चली गई है और यहाँ पर अब प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो गई है गांव वाली, और क्रिश अब मेरे ही कब्जे में है, मेरी सारी बात मानता है। चलो अब हम चलते हैं, फिर आते हैं मिलने बाद में। हम ना फिल्म देखने जाना चाहते हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। शाम को चलते हैं वहाँ। तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि एक सीन होता है जिसमें दोनों लोग साक्षी और पायल चीयर्स करते हैं और यहाँ पर पायल बोल रही है कि भाई देखो मैंने किस किस तरीके से, मतलब अपना जुर्म ना कबूल कर रही है और बोल रही है कि मैंने किस किस तरीके से बिंदिया को फंसाया था, यहाँ पर क्रिश को भी फंसाया और यहाँ पर दादी को भी गायब कर दिया था, प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली है यहाँ पर। और लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई जो पीछे सारी बातें ना क्रिश बैठ के सुन रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे अचानक से लाइट ऑन हो जाएगी और बड़ी सी कुर्सी पे क्रिश बैठा होगा और एकदम अचानक से क्रिश आ जाएगा और देख कर ना पायल के होश उड़ जाएंगे और क्रिश फिर उसको इतना कुछ सुनाता है। यहाँ पर बोलता है पायल तुम ऐसे कैसे कर सकती हो और तुमने इतना घिनौना काम किया है। यहाँ पर पायल को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर भाई पायल का प्लान तो सारा फेल हो जाता है, क्योंकि उसने खुद मुंह से बोली ना सारी चीजें। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कि मैं झूठ बोल रही थी या क्या बोल रही थी। और इतने में ना सारे घर वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि भाई सारे घर वाले छुपे हुए थे। यहाँ पर क्रिश और बिंदिया की ये प्लानिंग थी। और फिर हम देखेंगे कि भाई पुलिस भी आ जाएगी। यहाँ पर पायल और साक्षी को पुलिस पकड़ के भी ले जा रही होती है, लेकिन इतने में जो पायल होती है ना, बराबर में एक त्रिशूल रखा होता है और वो जोर से ना बिंदिया को मार देती है। लेकिन भाई बिंदिया की नहीं लगती है, बल्कि पायल के ना मारते मारते खुद ही टेबल से उसका सर गिर जाता है।